नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा बिहार के सियासी उठापटक में बाहुबलियों की क्या जरूरत पड़ी सुशासन बाबू और मोदी को। अनंत सिंह और आनंद मोहन। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का जेल से बाहर आना और सुशासन बाबू की सियासी मजबूरी को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर सुशासन बाबू को अनंत सिंह की जरूरत ललन सिंह को जिताने के लिए क्यों आ पड़ी? क्या लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार अशोक महतो का मुकाबला ललन सिंह नहीं कर पा रहे थे? क्या एक पिछड़ी जाति से आने वाले अशोक महतो का मुकाबला करने के लिए सुशासन बाबू को एक अग्रणी जाति का बाहुबली चाहिए था? क्या इसलिए अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला? या अनंत सिंह की पत्नी ने जो नीतीश बाबू की सरकार बचाई थी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं नीतीश बाबू, या दोनों ही? या लोकसभा का चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा का रूप तो नहीं लेता जा रहा है? हो सकता है नीतीश कुमार की भाजपा के एजेंडे को पंक्चर करने में नीतीश कुमार भी भाजपा के एजेंडे को पंक्चर करने में लगे हों, इसलिए हिंदू मुसलमान के बीच मतों का ध्रुवीकरण ना हो, इसका ख्याल नीतीश कुमार रख रहे हैं ताकि 2020 का विधानसभा चुनाव का बदला ले सकें। अनंत सिंह को नीतीश कुमार ने पैरोल तो पारिवारिक जमीन की बंटवारे के नाम पर दिया है, पर अनंत सिंह नीतीश कुमार की राजनीति जमीन बचाने में लग गए हैं। जगह जगह रोड शो कर रहे हैं, 100 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, जनता से ललन सिंह को जिताने का अपील कर रहे हैं। अनंत सिंह का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। मतलब जिस काम के लिए अनंत सिंह को नीतीश कुमार ने जेल से बाहर निकाला था उस काम को अनंत सिंह बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब आइए कि नीतीश के भाषण पर, अपने हर भाषण में नीतीश 2005 के पहले के बिहार की बात करते हैं, पति पत्नी की सरकार की बात करते हैं, जंगल राज फिर वापस आ जाएगा इसकी बात करते हैं। आखिर जो आदमी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री रहा हो वो अपने काम की कम और 2005 से पहले की बात ज़्यादा करता क्यों है? आखिर अनंत सिंह के बल पर राजनीति कर रहे नीतीश को क्या हक है सुशासन की बात करने का? हाँ, चूंकि अब नीतीश भाजपा के साथ हैं तो अनंत सिंह की रिहाई की खबर गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, परंतु याद कीजिए ये वही नीतीश कुमार हैं जो जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन सिंह जैसे बाहुबली को रिहा करवाया था, जिसके बदले में आनंद मोहन के विधायक पुत्र चेतन आनंद ने पाला बदलकर नीतीश की सरकार बचाई थी। अंतर बस इतना था कि मीडिया ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश की जमकर आलोचना की थी और हुई थी, क्योंकि उस समय नीतीश राजद के साथ थे। स्वाभाविक था मोदी मीडिया उन पर आक्रमण करता। IAS एसोसिएशन भी हमलावर था। चाहे आनंद मोहन की रिहाई हो या अनंत सिंह की, दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों ही बाहुबली हैं। नीतीश की सुशासन पर दाग है, संविधान के साथ एक भद्दा मजाक है। आखिर पैरोल पर जेल से बाहर आया आदमी चुनावी सभा कर रहा है, जनसंपर्क अभियान चला रहा है। यह खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग, संविधान, लोकतंत्र सबको चुनौती देने जैसा है। आखिर नीतीश कुमार अपने आप को किस तरह के नेता के रूप में याद किए जाना चाहेंगे, जिनकी कथनी और करनी में कोई तालमेल न हो? अपनी गिरती छवि और कमजोर होते हुए राजनीतिक जमीन को बचाने में नीतीश और गिरते जा रहे हैं। आखिर क्यों भरोसा करें लोग नीतीश के सुशासन के दावे पर? आखिर राहुल के दावे पर क्यों नहीं भरोसा हो कि वे भाजपा वाले संविधान बदल देंगे? आखिर अभी भी तो संविधान का मजाक ही बनाया जा रहा है और हमारे संविधान के रक्षक मुख्य चुनाव आयुक्त चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। धन्यवाद।